दीपावली के त्योहार के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर यानी बुधवार के दिन मनाई गई। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा एक तरह से प्रकृति का उत्सव है। इस दिन लोग गाय को पूजते हैं। बाल ग्वाल गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, इसलिए इस पर्व का एक और नाम अन्नकूट पूजा भी है। इस पर्व में भगवान कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग और अन्नकूट बनाकर उन्हें अर्पित किए जाते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार यह पूजा ब्रज से शुरू हुई है। गोवर्धन पूजा मथुरा, वृंदावन के अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। जैतू साव मठ का जब से निर्माण हुआ है लगभग 200 वर्ष, तो क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए भगवान के दरबार को धान की बाली से सजाया गया है। 56 भोग का बनने का काम यहाँ पे विगत 5 दिनों से चल रहा है। आज कच्ची रसोई हुई है और गोवर्धन पर्वत बनाया गया है। गौ माता को गोवर्धन खुंदाने के पहले उनकी पूजा अर्चना की गई। साड़ी, मिष्ठान आदि उनको खिलाया गया। उसके बाद राउतों द्वारा गोवर्धन को खुंदाया गया और खुंदाने के बाद फिर महाआरती हुई। महाआरती में सब लोग शामिल हुए हैं और अभी उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। श्री जैतू साव मठ, पुरानी बस्ती, रायपुर में दीपावली पर्व इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी को सोने के आभूषण धारण कराए गए हैं। साथ में विशेष रूप से पूरे गर्भगृह को धान की बालियों से सजाया गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और अन्नपूर्णा के रूप में हम धान को मानते हैं। गोवर्धन पूजन में गाय के गोबर से पहाड़ बनाया गया, जिसे गौ माता से तुड़वा कर गौ माता सहित बछड़े की पूजा करने के बाद सभी भक्तजनों ने गाय के गोबर से बने पहाड़ का अपने माथे पर तिलक किया। साथ ही प्रभु की आरती करने के बाद 56 भोग लगाया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी कलेवा, पपची, ठेठरी, खुरमी, नमकीन, शकरपारा, आयरसा, लौंगफुल, कुसली, सेब इत्यादि बनाया गया था। इस बार पिछले वर्ष से ज्यादा लगभग 200 प्रकार के भगवान को भोग लगाया गया। अन्नकूट का गोवर्धन पूजा विशेष महत्व है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने इस महोत्सव का शुभारंभ किए थे। मुख्य उद्देश्य इसका गौवंशियों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, प्रकृति का संवर्धन करना इसका उद्देश्य है। और जब से श्री जैतू साव मठ का धुआधारी मठ की स्थापना हुआ है, तब से लेकर के आज पर्यंत प्रत्येक वर्ष विशेष उत्सव के साथ इसको हम लोग उत्साहपूर्वक मनाते हैं। और आज भी भगवान को 56 प्रकार का भोग, उससे ज़्यादा का लगा है। विशेष पूजा अर्चना किए हैं। गौ माता का भी पूजा अर्चना किए हैं, गौवंशियों का संरक्षण करने के, संवर्धन करने के लिए। और आज के दिन हर सनातनी गाय के गोबर को तिलक के रूप में लगाते हैं, एक दूसरे को लगाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इन सब का उद्देश्य यह है कि गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो और कृषि को बढ़ावा मिले। क्योंकि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का आविष्कार तो आज हुआ है, लेकिन हमारे पूर्व सनातन से ही गाय से बछड़े, बछड़े से बैल, बैल से हल चला करके खेती किसानी करते आए हैं और उस परंपरा का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। और गौवंश से ज़्यादा संरक्षण हो, ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है। से क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के बीच में? संदेश यही है कि भगवान कृष्ण ने इसको शुरू किया है, शुभारंभ उन्होंने द्वापर युग में किया है। तो गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो। केवल गौ माता जय बोलने से ही काम नहीं चलेगा। गौ माता संरक्षण करने हम सबको संकल्पित होना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य पूर्ति के लिए ये गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम, अन्नकूट कार्यक्रम मनाया जाता है। और जैतू साव मठ में बहुत धूमधाम के साथ ये मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। रायपुर से मुकेश वर्मा की रिपोर्ट।